नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान की जारहियत का जवाब दे दिया। ये पाकिस्तान का बुनियादी हक था और पाक फ़ौज ने, मैंने कल भी बताया था आपको कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा करने की मजबूत तरीन पोजीशन में है। पाकिस्तान की आर्मी बेहतरीन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे ही पाक फ़ौज ये शानदार कारहाय नुमाया अंजाम देती रहेगी। इमरान खान ने आज आज़म खान की पेशी के मौके पे पूरे के पूरे साइफ़र केस को इमरान खान ने उड़ा के रख दिया। इमरान खान ने ऐसा क्या कहा कि जिससे आज़म खान अदालत को सारा सच बताने पे मजबूर हो गए। ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, हम शुरू यहीं से कर लेते हैं। आज़म खान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी थे और उन्होंने वो बतौर साइफ़र वाले केस में वो वादा माफ़ गवाह बने हुए हैं। अच्छा, अब आज आज़म खान साहब जब पेश हुए तो इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले आप आज़म खान से कहें कि ये कुरान मजीद पे हाथ रख के बताए कि ये जो भी कहेगा ये सच कहेगा। ऐसा ही किया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने उन्होंने कहा जी कि कुरान मजीद लाया जाए, हम भी कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं और कुरान मजीद पे यकीन रखते हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो नाज़रीन, पूरी की पूरी गेम चेंज हो गई। आज़म खान ने कहा कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान ने अपने पास रख ली और पास रखने के बाद इन्होंने सारा साइफ़र पढ़ के सुनाया और अब साइफ़र की कॉपी, और उसमें उसने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बदल जाए तो हम ज़ाहिर सी बात है ये साइफ़र सबको सुनाएंगे और बताएंगे। आप ये देखें कि इस सारे वाक़ये के बाद इमरान खान तो हीरो हो गया और जज भी ये कहने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इसमें ऐसी कौन सी हरकत की है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो या जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को कोई नुकसान पहुँचने की कोई खदशा हो या कोई इस तरह का कुछ चांसेस हों। कुछ भी नहीं, नथिंग। तो नाज़रीन, ये है साइफ़र केस की हकीकत। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान पे कायम किए गए तीनों केसेस इंतहाई कमज़ोर हैं, इंतहाई कमज़ोर। ये और बात है कि जाहिर सी बात है, डिसाइडेड ये है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं निकलने देना। ये डिसाइडेड है। अगर ये डिसाइडेड ना होता तो अब तक इमरान खान की बेल्स हो चुकी होती। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के वकला कमज़ोर हैं, एक्चुअल वो कोई और एजेंडा प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के लॉयर्स बेहतरीन हैं, ये वही लॉयर्स हैं। पाकिस्तान में चंद एक तो वकील हैं, यही वकला हैं जो सबके केसेस लड़ते हैं। तो इमरान खान के पास भी वही ऑप्शन है और वही लोग हैं। हामिद खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र है, ये सारे वही नाम हैं जो कि बेहतरीन लॉयर्स हैं पाकिस्तान के। पिछले केस में भी यही हुआ था। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बल्ले का केस सही रिप्रेजेंट नहीं किया गया वरना बल्ला नहीं जाता। भाई, बल्ले वाला केस डिसाइडेड था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला ऑलरेडी लिखा हुआ था, उन्होंने वही सुनाना था और वही सुनाया गया, वो सबके सामने है। अच्छा, उसमें हुआ क्या था? हुआ ये कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ है कि आपने इलेक्शन ही नहीं करवाए। अली ज़फ़र साहब ने जवाब दिया था कि जी हमने इलेक्शन करवाए हैं और उसका रिकॉर्ड भी जमा करवाया है। अच्छा, अब काजी फायद ईसा साहब इसी सवाल पे पूरे का पूरा केस हार गए थे। काजी फायद ईसा साहब इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ज़्यादा सवालात पूछे बनिस्बत जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे उनसे भी ज़्यादा सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अब पहले सवाल का आपने रिजल्ट देख लिया। उन्होंने कहा जी हमने तो इलेक्शन करवाए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने इलेक्शन सही नहीं करवाए। अब ये दूसरा सवाल था। अब इलेक्शन नहीं करवाना ये एक और केस है और पीटीआई को इलेक्शन ना करवाने की सज़ा दी गई है, इलेक्शन ठीक करवाने की सज़ा नहीं दी गई। इलेक्शन सही नहीं हुए, इसके ऊपर तो एएनपी को 20,000 रुपये जुर्माना दे के छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पूरी पार्टी को उड़ा के रख दिया गया है। इट मीन्स दैट कि पीटीआई के खिलाफ जो प्री प्लान्ड एजेंडा है, जिसे लंदन प्लान कहा जाता है, वो एग्जीक्यूट हुआ है। हम जो बड़े सहाफ़ी जब सारे इकट्ठे होते थे, जब बड़े बड़े नाम इकट्ठे होते थे, तो वो जब ये बातें सुनाते थे तो हम जो छोटे सहाफ़ी हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी बातों से उनकी तायद ही नहीं करते थे, हम उनको मानने से इनकारी थे। हमने कहा सर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बेटा टाइम आने दो, ये सब कुछ होगा। नवाज शरीफ की वापसी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को ये अहल करवाना, नवाज शरीफ के केसेस की मुआफ़ी, इमरान खान की गवर्नमेंट का ख़ात्मा, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जब ये डिस्कस होती थी तो हमें लगता था यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमने फिर देखा कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई और आज पाकिस्तान में पाकिस्तानी तरीके के सबसे जो नाकारा तरीन इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान वो करवाने जा रहा है ये फरवरी वाले। अब
इसमें क्या किया जा सकता है? अब ज़री सी बात है, अफसोस ही किया जा सकता है ऐसे सिस्टम पे। नाज़रीन, होना क्या चाहिए था, मैं अभी भी इस चीज़ पे मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो इतने कशीदा हो गए, हमारे आपसी रिलेशंस ख़राब हो गए हैं, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है। इसका ज़िम्मेदार फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल की यूथ, आजकल के लोग, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिप्रेस्ड है, वो अपना वोट डालना चाह रहे हैं और आप उनको अपनी मर्ज़ी से वोट भी नहीं डालने देना चाहते। वो बल्ले को वोट डालना चाहते हैं, आप कहते हैं बल्ला है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे ना। फिर वो क्या करेंगे? ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाके बैठ के वो फ्रस्ट्रेशंस को निकालेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि जिस तरह आप एक मुजरम, एक मफरूर मुजरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिस तरह आप उसको चांस दे रहे हैं बड़ा दिल करके, ज़ाहिर सी बात है कानून तो नहीं मानता, एवन फील्ड रेफरेंस भी वहीं है, वहाँ पे लंदन फ्लैट्स भी वहीं पे खड़े हुए हैं, पनामा भी वहीं पे खड़ा हुआ है, नाहली भी वहीं पे खड़ी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जिस तरह कादी फायज़ ईसा साहब पीटीआई से या इमरान खान के वकला से तो बड़े सवाल पूछते थे, क्या पूरे केसेस में उन्होंने हुकूमती वकील को एक मरतबा भी ये कहा कि आप तो केस लड़ ही नहीं रहे, पुट ही नहीं करना चाह रहे? कभी भी कुछ भी नहीं कहा गया। तो काजी साहब ने भी, जाहिर सी बात है कि वो वन साइडेड फैसला दे के, मैं पहले प्रोग्राम्स में मैं काजी साहब की ये तायद करता रहा, मैं तारीफ़ करता रहा कि यार ये ऐसा बंदा है जिसके आने से शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन वो वजह क्या थी? वजह यही थी कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये पिछली टेन्योर में, इमरान खान के दौर में डटे हुए थे। तो हमारा ये मानना था कि इस मरतबा ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाएंगे और मुल्क में आइनी और कानूनी फैसले होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, या फिर काजी साहब के लिए पता नहीं पीछे क्या मजबूरी थी या क्या इश्यूज़ थे। अब इसके ऊपर बात की जा सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये डेफिनेट है कि अभी तो वो जाहिर सी बात है सीट पे बैठे हुए हैं, 5-5.5 महीने हैं। 5 महीने के बाद यहाँ पे लोगों ने साकिब निसार साहब को, इसके अलावा अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, और भी जितने भी जो जजेज़ हैं, अगर हम उनको देखें तो उनके ख़िलाफ़ उनका पोस्टमार्टम करके रख दिया हुआ है। तो इनके जाने के बाद बहुत बड़े बड़े पलंदे खुलेंगे, जो कि कोई हौसला अफजा बात नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इदारे, ये मुतनाज़ा होते जाएंगे। ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना सब कुछ सह जाने के बावजूद भी आज भी मैदान में खड़ी है और इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा आया कि आगे जीतने के बाद क्या बनता है, क्योंकि आज वो फ़याज़ुल हसन चौहान एक टीवी इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये जीत के ये सारे हमारी तरफ ही आएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है इनको, ये हो सकता है ऐसा ना भी हो। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए, लोटाइज़म और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये ना हो, और दुआ की जा सकती है। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि काइंडली आप अपने पर्सनल रिलेशंस को सियासी ना होने दें, कभी भी ना होने दें। कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में है और वो नून लीग का सपोर्टर है, तो यार रहने दें आप उसे, आप अपनी मर्ज़ी से वोट डालें। आप उसके साथ इस वजह से तल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते कि यार ये तो नून लीग का सपोर्टर है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। ये आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, इनको आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी, आपका भाईचारा, इनको सियासत से बालातर होना चाहिए। सियासी डायलॉग्स होने चाहिए। और सियासत में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सियासतदान हैं, जो शदीद एक दूसरे के मुखालफीन हैं, जो जमातें हैं, अब एक भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, दूसरा पीटीआई में है, तीसरा पीपल्स पार्टी में, ये सियासतदानों का ये इनकी हकीकत है। तो खुदारा आप अपने आप पे रहम करें और अपने ज़ाती रिलेशंस को अपनी सियासत पे कुर्बान ना होने दें। एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम जो आप करते हैं उसका रास्ता आप कायम और दायम रखें। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी बंदे ने अगर आपके साथ कोई एहसान या नेकी की है तो उसको खुदारा आप इसलिए ना उसको ज़ायल होने दें कि यार वो आपकी मुखालफ सियासी जमात में चला गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि सियासत को ज़ाती रिलेशन से अलहदा रखना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका भाईचारे वाला है, कोई आपके जानने वाला है, और अगर आप मुख्तलिफ जमातों में हैं और आपकी सोच में तजाद है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, तो अच्छी बात है। इस्लाम भी यही कहता है, हमारा माशरा भी यही कहता है, नॉलेज भी यही कहता है, आज की जिद्दत भी यही कहती है कि अगर डिफरेंस ऑफ थॉट्स है तो आप डायलॉग्स करें, बैठ के एक दूसरे को मुतमिन करें, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सियासतदान आपको लड़वा के खुद फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। खुदारा अपने ऊपर रहम करें। पाकिस्तान ने ईरानी जहारियत का बड़ा अच्छा जवाब दिया, हमला कर दिया गया
उनके वहाँ पे जो फ़ौजी तनसीबात उनको निशाना नहीं बनाया गया, जो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ उनको निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मरतबा फिर दोबारा यह साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है और पाक फ़ौज पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यह सियासी हलचल ख़त्म हो जाए तो हम वापस अपनी फ़ौज का जो मोराल है उसको वापस ऊपर लेके जाएं। ट्विटर पे, डिजिटल मीडिया पे खुदारा फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कमेंट ना किया करें। अगर आपको किसी से कोई सियासी एतराज़ है तो आप उस बंदे के ख़िलाफ़ करें। फ़ौज एक बेहतरीन इदारा है और पाकिस्तान का वजूद फ़ौज के साथ है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।